गरीब दलित जब आगे बढ़ता है तो समाज का एक तबका उनको नक्सली कहता है। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। गरीब दलित अगर पढ़े तो वह नक्सली और गरीब मुसलमान अगर मदरसा में पढ़े तो वह आतंकी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो कुछ आजकल चल रहा है बिहार की राजनीति में, इन सब को लेकर जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया है। पहले जीतनराम मांझी ने यही बातें जो है वह ट्वीट के माध्यम से कही। अब उनके पार्टी के नेता दानिश रिजवान ने इस मामले को लेकर जमकर सरकार को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले आप सुनिए। गरीब दलित जब आगे बढ़ता है तो समाज का एक तबका उनको नक्सली कहता है। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र हित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। तो आपने सुना, दानिश रिजवान है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अगर कोई गरीब दलित पढ़ता है तो उन्हें नक्सली घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई गरीब मुसलमान मदरसा में पढ़ता है तो उन्हें आतंकवादी कहा जाने लगता है। जीतनराम मांझी ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, बाहर निकलने की जरूरत है। साथ ही साथ बांका में जो कुछ हुआ उसके उच्च स्तरीय जांच की उन्होंने मांग कर दी। दानिश रिजवान ने भी इसको लेकर बीजेपी को घेरा है। आपको पता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इन दिनों किस तरीके से एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की को लेकर चर्चा में बनी हुई है और जिसके बाद कई तरह की सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एनडीए में फूट के आसार हैं। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर एनडीए पर प्रहार कर रहा है। जीतनराम मांझी के बयानों को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन इसी बीच अब जो बांका का मामला सामने आया है, बांका में मदरसा में जो बम विस्फोट हुआ है, इस मामले को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने इसको लेकर कह दिया था कि मदरसा और मस्जिद में आतंकी बनते हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद से सियासत तेज हो गई और उसके बाद लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरा। बिहार सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सब बयान देना सही नहीं है। ऐसे जगह पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मदरसा में पढ़ाई क्या होती है जाकर देखना चाहिए। तो यह बातें बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने भी कही थी। उसके बाद अब जीतनराम मांझी ने इस मामले को लेकर जो बयान दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, उसके बाद सियासी बवाल मचना लगभग तय माना जा रहा है। तो एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग, उसके बाद अब बांका मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार प्रहार। आखिर क्या होगा बिहार का आगे का सियासी रणनीति, क्या कुछ होती है? तमाम अपडेट्स के लिए हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।